बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल से ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी हलचल मची हुई थी। लीडरान और इनका आपस में मालकान का बड़ा फड्डा हो गया था। दोनों ने एक दूसरे पे फ्रॉड के इल्ज़ाम लगा दिए थे, ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम लगा दिए थे। लेकिन अब उस मसले का ड्रॉप सीन हो गया है। हुआ क्या है, आज की वीडियो में देख लेते हैं। ये जी हम अक्सर सुनते हैं कि सियासतदान बड़े यू टर्न लेते हैं, और जब सियासतदान ज़्यादा कोई ऐसी हरकत करते हैं तो अदारे उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। इसी तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्किंग जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी यू टर्न लिए जाते हैं। तारीख दी जाती है विड्रॉ की, लेकिन विड्रॉ नहीं दिया जाता, और यहाँ पे भी लीडरान का या मालकान का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के अंदर हुआ है, क्योंकि वही स्टोरी थी कि जी आपने एक नई कंपनी लेके आनी है। लेकिन ये जो नई कंपनी आ तो गई इनकी ऑल मनी टीम, लेकिन इसको चलाना किसने था? इसको चलाना था लीडर्स ने। लेकिन जो लीडर्स थे वो खुश नहीं थे पॉलिसी से। और पॉलिसी ये थी कि उनको उनका पुराना जो ट्री था जिसमें वो सारे लीडर लगे होते हैं और उनके नीचे टीम्स होती हैं और वो उनकी ओरिजिनल टीम्स थी, वो उनसे वापस ले ली गई। B4U ने ये गलती नहीं की। उन्होंने बेशक डिडक्शंस किए हैं, उनके डिपॉजिट जीरो कर दिए हैं, लेकिन उनको पूरा मौका दिया 7x तक जाने का। यानी कि आपकी अपनी पुरानी टीम में से कोई शख्स भी नई इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो उनको ये एक मौका मिला है, क्योंकि B4U जो है वो एक बड़ी कंपनी है, उसके पीछे जो लोग हैं वो समझदार ज़्यादा हैं। उन्होंने ये गलती नहीं की, लेकिन इन्होंने कर दी ऑल पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से इतना बड़ा मसला हो गया कि इन्होंने साफ साफ कह दिया लीडर्स ने कि जी ये तो फ्रॉड कंपनी है, इन्होंने तो आपको कोई पैसे नहीं देने, और लीडर्स के ऊपर अपने मालकान पे इल्ज़ाम लगा दिए। अब हुआ ये कि जी इनके आपस में सुलह हो गई है और वो जो वीडियोस थी वो डिलीट कर दी गई हैं। यहाँ तक कि लीडर साहब ने वीडियो भी बना दिया है जिसमें उन्होंने आदम अमीन से माफ़ी मांगी है कि जी मैंने जो कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। और आदम साहब ने भी वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने लीडर्स को ब्लैक मेलर्स कहा था। ब्लैक मेलर इसलिए कहा कि वो ये कह रहे हैं कि जी हम जो ये नेटवर्किंग शिफ्ट कर रहे हैं, ये कंपनी शिफ्ट कर रहे हैं, वो तो इसलिए कर रहे हैं ताकि जिन लोगों को विड्रॉ नहीं मिला उनको नई कंपनी पैसे दे दे, और जो लीडर्स हैं उनको ये पड़ी हुई है कि जी हमें हमारा पुराना ट्री मिल जाए ताकि जो भी उसके अंदर नया इन्वेस्टर आए हमें उसका कमीशन मिले। तो इस वजह से ये सारा फटा हुआ था। लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो लीडर्स की तरफ से, वो बेशक वो वीडियोस डिलीट हो गई हैं, लेकिन वो इल्ज़ाम बहुत सीरियस है, क्योंकि इसका तो मतलब है कि ये लीडर्स को पता होता है कि जिस कंपनी के लिए वो इश्तहारबाजी कर रहे हैं, इन्वेस्टर से पैसे ले रहे हैं, उनको पता होता है कि ये कंपनी फ्रॉड है, ये आपको पैसे वापस नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो अपने कमीशन की खातिर जो है ये सारा काम कर रहे होते हैं। तो ये तो वही मतलब हुआ कि जी जो मालकान है और लीडर्स हैं ये मिले होते हैं, और नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान सिर्फ इन्वेस्टर्स का हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई नई कंपनी बनती है तो जो लीडर्स हैं वो नए पैसे लेके आते हैं। जब वो पैसे लेके आते हैं तो उसका कुछ हिस्सा वो रखते हैं और बाकी अमाउंट जो है वो चली जाती है मालिक के पास, और इन्वेस्टर को कहा जाता है कि जी आपको हम पैसे देंगे, और उसको ये भी कहा जाता है कि जी आप भी कोई नया मेंबर लेके आए। तो जब वो मेंबर लेके आता है तो वो जो उसका टॉप का लीडर होता है उसको भी कमीशन मिल जाता है। तो वो जो टॉप का लीडर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका, क्योंकि उसको तो बार बार पैसे मिल रहे हैं, इसलिए तो ये लोग इतना ज्यादा कमीशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज भी साबित होगी कि इनका कोई मनी जनरेशन बिजनेस नहीं होता जहां से ये पैसे कमा रहे होते हैं। ये सारा जो एक दूसरे को लेके आएगा इनको कमीशन मिलता रहेगा। अब वो बेशक फ्रॉड कंपनी भी हुई, बाद में फ्रॉड भी हो जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो ये उस कंपनी के लोग हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी नैब का मुकदमा चल रहा है। तो इनको पता होना चाहिए था कि इन्होंने जो एक दफा काम किया है वो फ्रॉड हुआ इन्वेस्टर्स के साथ, जो कि गवर्नमेंट कहती है, लेकिन फिर भी ये एक नई कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। कल इन्होंने बड़ी, जब ये सही बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा था कि जी MOU दिखाया जाए। MOU में ये पता चलना चाहिए कि जी क्या एग्रीमेंट हो रहा है इन दोनों कंपनीज के दरमियान, किस तरह वो पैसे दिए जाएंगे। फिर साथ नई कंपनी ऑल मनी टीम ये भी बताए कि ये मनी जनरेशन कैसे करेंगे, मतलब वो कहाँ से पैसे बना रहे हैं जो कि वो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को पैसे देंगे, और उनकी वर्थ क्या है, वो गारंटी क्या दे रहे हैं, और इनका बिजनेस है क्या वहां पे। लेकिन अब वो अपनी इस डिमांड से लगता है कि इतने कोई खास उन्होंने फॉलो अप नहीं किया उसको जो है
तो ये जो लेटेस्ट उन्होंने कहा है, उन्होंने यही कहा है कि जी अभी एक्टिविटी जनरेट हो रही है, मज़ा आएगा काम करने का, अब दोबारा से ये काम स्टार्ट होगा, मीटिंग्स होंगी। तो इसका मतलब है कि ऑल मनी टीम जो है वो दोबारा से एक्टिव हो गई है। इन्होंने आपस में सोचा है कि भी अगर इनकी लड़ाई होती है तो इसमें इन दोनों का ही नुकसान है। कंपनी नहीं चलेगी तो मालिक को फ़ायदा नहीं होगा, इनको फ़ायदा नहीं होगा। तो वो जो हुआ सो हुआ, अब सुलह हो गई है और जो कंपनी इनका जो है दोबारा से ये नेटवर्किंग करेंगे, दोबारा से इनकी टीमें वापस आ गई हैं। और यहाँ पे एक बात फिर पता चल गई कि जो छोटी कंपनी होती है वो छोटी ही होती है, और ऑल पाकिस्तान ने जो गलती की है वो B4U ने वो गलती नहीं की। अदरवाइज उनके लीडर्स को भी मसला पड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला मसला नहीं उनको पड़ा जो ऑल पाकिस्तान के अंदर में देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया।